नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है, इस रिलेशनशिप का हिडन ट्रूथ क्या है, मतलब कि हिडन ट्रूथ ऑफ योर रिलेशनशिप, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है आपकी और आपके पार्टनर की। जिस इंसान को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो इंसान आपके माइंड पे चल रहा है, मतलब आपके माइंड पे है, उस इंसान के दिल में इस रिश्ते को लेके क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं, आगे क्या होगा, क्या वो करने वाले हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करनी है, लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और कमेंट से रीच बढ़ती है, और जो आपने इस रीडिंग से एक एनर्जी ली, जो आपको पता चला, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। तो आप सबको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है, तो एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि आपके रिलेशन में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जो इस रीडिंग पे बताया जाएगा। और क्या आपको करना है वो भी गाइडेंस मैं लास्ट में ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो चलो, आप उस इंसान को याद करके लाइक और कमेंट ज़रूर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। और देखते हैं आपके रिलेशन की ट्रू सच्चाई क्या है हिडन ट्रू, इस रिलेशन का हिडन ट्रूथ क्या है, हिडन ट्रूथ ऑफ योर रिलेशनशिप क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे सॉरी कार्ड ही मैंने उल्टा रखा, द चैरियट का कार्ड है, ओके फाइन, और है द हाई प्रीस्टेस, और है द फूल, ओके फाइन। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। एक मिनट में कार्ड सारे यहाँ सजा लूँ तो आपको देखने की अच्छे से सुविधा हो जाएगी। यहाँ मैं ये कार्ड को 6 ऑफ कप्स को भी यहाँ पे रखना है मुझे, ओके फाइन। दिखाई दे रहा होगा अब कार्ड सारे, तुम क्यों टेढ़े हो गए? ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, थोड़ा सा ओके कहाँ दूँ, ओके फाइन, यहाँ पे रखती हूँ। अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने कैमरा एडजस्ट कर लिया है, ओके। यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, इस रिलेशन का ट्रूथ क्या है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे दिख रही है, कास्ट इशू, एज डिफरेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास ना सब कुछ होते हुए भी आपके पास वो चीज़ नहीं है। शायद आप ऐसे स्टेज पे हो कि अगर वो इंसान नहीं है तो आपके लाइफ पूरा मतलब लाइक ज़ीरो है, आपको ऐसा फील होता होगा। आप ऐसे स्टेज पे हो, एक रिश्ता 100 रिश्ते पे भारी। पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया, बट मुझे दिख रहा है आपके पास बहुत अच्छा सा यहाँ पे रिश्ता मुझे दिख रहा है, लेकिन बस एक कप यहाँ पे नहीं है। यहाँ 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो एक इंसान के लिए आपकी ना पूरी, आपको लगता है कि मेरा पूरा चीज़ें ही ख़त्म है, मैं कुछ नहीं हूँ। आप इस रिलेशन में आने के बाद स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा वो तो होता है ना, चेंजेस आया है। आप बहुत खुद को जानने लगे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों की जो
बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11-11 कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो, क्लियर दिख रहा है, डिफरेंसेस है, ये आते हैं, ट्रिगर करते हैं, चले जाते हैं। अगर आप अभी इस टाइम आप लोग नो कांटेक्ट पे हो तो खुश हो जाओ, आप दोनों फिर से मतलब आप दोनों का फिर से रीयूनियन होने वाला है। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग है और वो आप चाहते भी हो, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम से है, तो या यहाँ पे यूनियन का कार्ड मुझे दिख रहा है और ये बहुत जल्द होगा क्योंकि उसी के नीचे है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। खुद से ही कार्ड इधर उधर हो रहा है, देख रहे हो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ। ये इंसान खुश नहीं है, ना आप खुश हो, दूर दूर होके, राइट। ये इंसान इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपने बहुत गिवन किया है इस रिलेशन को ठीक करने के लिए। ये इंसान हमेशा ऑन ऑफ करते रहे हैं और ये इंसान जब से आपके लाइफ में आए हैं आपका लाइफ टोटली चेंज हो गया है। इस रिश्ते का हिडन ट्रूथ, मतलब कि आप अगर बोलो इस रिलेशन का हिडन ट्रूथ क्या है, इस इंसान के बिना आपको लगता है अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ टोटली मतलब कुछ नहीं है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो आप शादी चाहते हो, भले ही डिफरेंसेस हो। कुछ लोग तो यहाँ पे मैरिड कपल है, हो सकता है आप मैरिड हो जो देख रहे हो और आपका पार्टनर अनमैरिड है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हो और कुछ टाइम के लिए आप इकट्ठे आए। अभी जो भी आपके पार्टनर का या फिर आप के जो हस्बैंड वाइफ जो भी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस आ गई हैं। यहाँ पे आप दोनों की ट्रूथ मतलब सच्चाई क्या है, अगर मैं देखूँ तो ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ पे आप दोनों को इस जर्नी में आगे बढ़ना है। बहुत टफ रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके दिल में भी उनके दिल में भी हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो छुपाया गया है। विक्ट्री आप चाहते हो, शादी चाहते हो, मैरिज चाहते हो, आप चाहते हो ये इस इंसान के साथ आप लाइफ में लाइफ टाइम रहो और एक न्यू स्टार्ट हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपको भी पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका और आपके पर्सन जो भी है उनका बहुत ज़्यादा है और आप दोनों चाह के भी इस रिलेशन से भाग नहीं पा रहे हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कुछ कार्ड्स के थ्रू। अच्छा, मैं ये कार्ड इंक्लूड कर लेती हूँ, वैसे भी मैंने ये कार्ड को एनर्जाइज करके ही रखा था, ये कार्ड भी चाहिए तो मैं ले लूँगी। देखते हैं क्या है इस रिलेशन का ट्रू सच्चाई क्या है। इस रिलेशन में ना अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करता तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं। कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेम आपका भी सेम है, आप भी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। सच्चाई तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। चीज़ों को आप जिस तरीके से चाह रहे हो आपका पार्टनर उस तरीके से नहीं चाह रहा। जो आप फील करते हो आपके अंदर जितना स्ट्रेंथ है आपके पार्टनर के तरफ अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है। आप दोनों इक्वल पाथ पे नहीं हो। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हो जैसे भी जो भी है, बट वो इंसान डरते हैं, समाज, ये वो बहुत सारी चीज़ों। सरेंडर टू द डिवाइन। देखो आपको क्या बोला जा रहा है। अगर आप इस रिलेशन को चाहते हो, इसका ट्रूथ ही ऐसा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है, और है इट्स टाइम टू एक्शन। देखो एक्शन का मतलब ये नहीं है आप एक्शन ले लो, खुद के लिए एक्शन लो। मतलब कि फ़ोन उठाना है, पार्टनर को कॉल करना है, वो एक्शन नहीं है। यहाँ पे एक्शन का मतलब है सरेंडर टू द डिवाइन, और ये एक्शन आपको जल्द से जल्द लेना है ताकि आपका जो भगवान है, वो जो भी ईस्ट को आप मानते हो, वो आपको रास्ता दिखाए और ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाले। और क्या है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको ना ये जो स्पिरिचुअल जर्नी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। खुद से मिलाना, खुद से मिलना। आपके जो पार्टनर आते हैं, हायर लेवल सोलमेट और ट्विन जर्नी यहाँ पे पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि ये एक
एक मिनट, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। जिनको भी 11-11 दिख रहा है ना, क्लेम ज़रूर करो कमेंट पे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको आपका प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है जो आपके सामने हैं। अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंट है, कोई एक मैरिड है या फिर दोनों ही मैरिड हो, या फिर ऐसा सिचुएशन है आप दोनों ही अनमैरिड हो, बट सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ पे एज डिफरेंट आ रहा है, कास्ट इश्यूज आ रहे हैं, लोग नहीं मान रहे, समाज ये वो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी पता है, जो आप रीडिंग देख रहे हो। तो आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है खुद को जानो, खुद के अंदर की कमियां को देखो, उसको रिलीज़ करो और हील करो, ठीक है। और बैलेंस करो खुद को और प्रैक्टिकल चीज़ों को, क्या है, क्या आप चाहते हो, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो आपके पार्टनर के अंदर जो आप अपने पार्टनर से नहीं बोल पा रहे हो, या फिर खुद से ही चीज़ों को छुपा रहे हो, खुद से ही झूठ बोल रहे हो, मतलब खुद को झूठ बोल रहे हो। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की अगर आपको दिख रहा है और आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा हाई लेवल सोलमेट है, अरे ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो आपको उसके लिए भी बैलेंस बनानी है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको स्टैंड लेनी है। आज आपके साथ गलत क्यों कर रहा है आपका पार्टनर? अगर आप दोनों ही सिंगल हो और आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उस पॉइंट को पॉइंट आउट करो, क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने कभी भी अपने पार्टनर के आगे खुद का वैल्यू नहीं किया, दूसरे रिश्तों की वैल्यू नहीं की, ये गलतियां हो रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, आपको बैलेंस करनी है, जो मैंने बोला था गाइडेंस दूंगी। आपको ये भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खुद पे देना है। उसके बाद जो आपके बहुत क्लोज़ है, जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अनकंडीशनल आपसे प्यार करते हैं, आपके मॉम, डैड, जो भी रिश्तेदार है, दादी, चाची, काकी, जो भी है, फ्रेंड है, उनको भी टाइम देना है और इनको भी देना है। एक बैलेंस बनाओ। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। एक बार खुद को आईने पे जाके देखो, क्या आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो खुद के ऊपर ध्यान देना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करके जाए, 11-11 क्लेम करके जाए। और एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रीयूनियन चाहते हो। ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आएगा। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी जब तक आप अपना जो लाइफ का जो क्या बोलूँ, एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जब तक आप फाइंड आउट नहीं करते हो तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस रिलेशन का सच्चाई यही है। थैंक यू।